नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शुगर क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज मैं फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस का तीसरा लेक्चर पढ़ाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को चट्टानों के क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक के बारे में बताऊंगा। इसमें सबसे पहले क्या होता है, सॉइल फॉर्मेटिंग रॉक्स, मिनरल्स एंड सॉइल डेवलपमेंट, मृदा निर्माणक चट्टानें, खनिज और उनका मृदा का विकास। चट्टानें जो होती हैं, वो खनिज जो होते हैं, ये भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों द्वारा भौतिक, रासायनिक और जैविकी कारकों के द्वारा विघटित और अवघटित होकर, विघटन और अवघटन जब होता है किसमें, किसी चट्टान में, मान लेते हैं कि कोई बहुत पुरानी चट्टान थी, उसमें क्या हुआ, भौतिक कारक से, चाहे रासायनिक कारक से या चाहे जैविक कारक से उसमें विघटन हुआ और उसमें अवघटन हुआ। वो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती चली गई। पहले कॉम्पैक्ट रूप में एक बड़ी सी चट्टान थी, बाद में टूटते टूटते धीरे धीरे वो बुरादे का रूप लेती चली गई और अंत में वही क्या बन गई, मिट्टी बन गई। इस क्रिया के फलस्वरूप मिट्टी का निर्माण हो गया और अंत में जब मिट्टी का निर्माण हुआ तो फिर बाद में मृदा परिच्छेदिका के रूप में विकसित होगी, जिसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, चट्टान और खनिज ये दोनों थे, फिर दोनों टूटे, टूट के क्या बने, पैतृक पदार्थ, पैतृक पदार्थ से फिर क्या बना, मृदा बन गई, मृदा से क्या बन गया, फिर मृदा परिच्छेदिका बन गई। इससे स्पष्ट है कि मृदा का निर्माण चट्टानों और खनिजों से हुआ है। इसको मैंने पहले लेक्चर में ही बताया था कि मृदा का निर्माण चट्टानों से हुआ है। इंग्लिश में भी जिसे पढ़ना हो वो पढ़ सकता है। ज़्यादातर लड़के यहाँ पे हिंदी समझने वाले हैं, इसलिए मैं हिंदी में ही बताता हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इंग्लिश में भी बताऊँगा। फिर चट्टानें होती क्या हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। विभिन्न प्रकार के एक अथवा एक से अधिक खनिज पदार्थ, मतलब एक या एक से ज़्यादा खनिज पदार्थ, देखो इसे 3-4 खनिज पदार्थ मिलकर जब एक ठोस का रूप ले लेते हैं तो उसको हम चट्टान अथवा सॉइल कहते हैं। जियोलॉजी के अनुसार वो जो पदार्थ धातुएं नहीं हैं और भूपटल पर पाए जाते हैं, जो धातु नहीं है, जैसे एल्युमिनियम, तांबा, जिंक, ये सब नहीं है, लेकिन धातु नहीं है लेकिन भूपटल पर पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। ठीक, ये ग्रेनाइट और मुलायम होते हैं, ये मिट्टी की भांति मुलायम होते हैं, ये मुलायम लिखा है, इसको मुलायम कर लेना, मुलायम होते हैं और ग्रेनाइट के भांति अत्यधिक कठोर होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, चट्टानें। अब चट्टानों का वर्गीकरण में चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आग्नेय चट्टानें, दूसरा क्या कौन सा है, अवसादी चट्टानें, और तीसरा है कायांतित चट्टानें। अब अवसादी जो चट्टानें हैं ये इसमें कई एग्जाम्पल हैं, जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट क्या हैं, ये इग्नियस रॉक्स हैं जिनको अग्नेय चट्टानें कहते हैं। अवसादी चट्टानों में लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और डोलोमाइट, ये 3 मुख्य हैं जो अवसादी चट्टानें होती हैं। फिर अगला क्या है, कायांतित चट्टानें, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। इनमें मार्बल, क्वार्ट्ज, नीस और स्लेट, ये 4 मुख्य चट्टानें होती हैं जिनको हम मेटामॉर्फिक रॉक की कैटेगरी में रखते हैं। फिर इग्नियस रॉक को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक कहते हैं या प्रिमिटिव रॉक कहते हैं या फायर रॉक कहते हैं। अब इसको ऐसा कहते क्यों हैं, अग्नेय शब्द लैटिन भाषा के शब्द इग्निस से हुआ है। ठीक, अग्नेय जो शब्द बना है इग्नियस रॉक, ये लैटिन भाषा के शब्द एक लिग्निस से हुआ है। लिग्निस का क्या अर्थ होता है, फायर, यानी कि आग। अग्नेय चट्टान पृथ्वी की रचना के समय जब पृथ्वी तप्त थी और इसमें मैग्मा ऐसे फैला हुआ था, फिर धीरे धीरे जब वो मैग्मा ठंडा हुआ तो फिर किसका निर्माण हुआ, अग्नेय चट्टानों का। बाकी और जो 2 प्रकार की और अन्य चट्टानें हैं, ये 2 अन्य प्रकार की चट्टानों का निर्माण केवल और केवल इग्नियस रॉक से ही हुआ है। ठीक, पृथ्वी का निर्माण हुआ, इसीलिए इसे मौलिक चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के निर्माण के समय ही था। अन्य प्रकार के अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का निर्माण इसी से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से होने के कारण हुआ है, इसलिए इसको प्राथमिक चट्टान भी
कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये बना तो इसलिए प्राथमिक चट्टान। वर्तमान समय में भी ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्भ एवं तरल लावा पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलता है और ठंडा होकर अग्नेय चट्टान का निर्माण करते हैं। इन चट्टानों से भूपट्टी का लगभग 95% भाग बना है। इसको नोट कर लेना कि भूपट्टी का, पृथ्वी का जो ऊपरी परत होती है, ऐसे मान लो ये गोल गोल पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जो ऊपर की ऐसे परत है, इस परत को भूपट्टी कहते हैं। भूपट्टी का 95% भाग अग्नियस रॉक से बना है। अग्नियस रॉक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? अग्नियस रॉक प्रायः कठोर, दृढ़ और सुसंगठित होते हैं। थोड़ा वीडियो ये छोटा छोटा हो गया है, थोड़ा रेजोल्यूशन बढ़ा लेना, एक स्लाइड में थोड़ी सी दिक्कत है। अग्नेय जो चट्टानें होती हैं ये कठोर होती हैं, दृढ़ होती हैं, सघन और सुसंगठित होती हैं। इसमें जल रिसकर नीचे नहीं जा सकता। अग्नेयस चट्टानें जो होती हैं इसमें जल जो होता है वो रिसकर नीचे नहीं जा सकता है, अथवा जल इम्परवेसिव होता है, यानी कि जल ऊपर से नीचे नहीं जा सकता, इसमें जल पार नहीं हो सकता है। यह चट्टानें रवेदार और दानेदार होती हैं। यह चट्टानें परत नहीं पाई, इन चट्टानों में परत नहीं पाई जाती, मतलब ऐसे परतहीन नहीं, ये परतहीन होती हैं, इसमें परत नहीं पाई जाती। जैसे 1 2 3 4 5 से परतदार जो चट्टानें होती हैं, ऐसी चट्टानें ये नहीं होती हैं। इन चट्टानों का रासायनिक वियोजन और विघटन कम होता है। इसमें रासायनिक प्रक्रियाएं कम होती हैं, क्योंकि इनमें जल प्रवेश ही नहीं करेगा, तो जल जब तक जाएगा ना तो रासायनिक क्रिया होगी नहीं। इनका भौतिक अपक्षय ही होता है, इसमें केवल भौतिक यानी कि फिजिकल वेदरिंग ही होती है, जिसे हम विघटन कहते हैं, यानी कि डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। अग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जा सकते। अग्नेय जो चट्टानें होती हैं इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इस चट्टान में संधियां नीचे बहुत कम परंतु ऊपर अधिक होते हैं। ठीक, इसमें संधियां होती हैं, ज्वाइंट होती हैं। अग्नेय चट्टानों में ज्वाइंट होते हैं, इसमें बहुत कम होती हैं। इन चट्टानों का संबंध ज्वालामुखी से होता है, क्योंकि ज्वालामुखी से ही बनी होती है, इसलिए इनका संबंध ज्वालामुखी से होता है। इस चट्टान में बहुमूल्य खनिज होते हैं, बहुत बहुत मूल्यवान खनिज भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक, इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है, तो आप चाहें तो इंग्लिश में पढ़ के समझ सकते हैं। फिर आगे क्या है? अगला है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक को एक्वस रॉक या स्ट्रेटिफाइड रॉक भी कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड मतलब इसे परतदार चट्टान, पातालिक, जलज, तलछटी या अवसादी या परतदार अथवा स्थलीय शैल इसको कहते हैं। अवसादी चट्टान का निर्माण अग्नेय शैल के रूपांतरण अथवा अन्य प्रकार की चट्टानें जिनका निर्माण अग्नेय चट्टानों से हुआ है, इन्हीं के द्वारा होता है। जो अग्नेय चट्टान है उनमें जब परिवर्तन होगा, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल वेदरिंग होगी, तो फिर कैसे बनेगी? सेडिमेंट्री रॉक बनेगी। ये चट्टानें वातावरणीय कारकों अथवा तत्वों की प्रक्रिया द्वारा विखंडित होती हैं, अपघटित होती हैं, विचोड़ित होकर अदृढ़ मृदुकण मतलब ये बहुत मुलायम हो जाती हैं और परिवर्तित हो जाती हैं। अग्नि चट्टानों की तरह ये कठोर नहीं रहती हैं, मुलायम हो जाती हैं। जल, हिम और वायु मतलब जल या बर्फ और वायु आदि परिवहन शक्तियों द्वारा ये अदृढ़ और अदृढ़ मतलब धीरे धीरे टूट जाती हैं। जल इस पे पड़ेगा, बर्फ पड़ेगा और हवा जब चलेगी तो धीरे धीरे ये टूट के धीरे धीरे जल स्रोतों से तालाबों और झीलों, महासागरों की तली में जाकर जमा होने लगते हैं के रूप में स्तर स्तर ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे स्तर बनते बनते ऐसे ढेर सारे स्तर बनते रहते हैं। शालिग्राम शिला उठा के देख लो तो उसमें देखो ध्यान से, जो शालिग्राम भगवान पंडित जी रखते हैं उसमें देखोगे तो ऐसे ऐसे परतदार वो चट्टान होती है। ठीक, इसके अंदर अवसाद के रूप में स्तर और निक्षेपित होते रहते हैं। परिवहन शक्तियों द्वारा लाए गए निक्षेपित अवसाद कालांतर में ताप और दाब संपीड़न सॉलिडिफिकेशन शक्तियों द्वारा कड़े एवं दृढ़पूर्वक होकर चट्टानों में परिवर्तित हो जाते हैं। जो अग्नेय चट्टानें होती हैं वो नदियों के थ्रू आती हैं, कहाँ? तालाब में या महासागर में। फिर वहाँ आने के बाद महासागर की तलछटी में यहाँ आके बैठ जाएंगे। यहाँ ऐसे बहुत दिन बैठे तो यहाँ पानी के ऊपर से पानी का दबाव पड़ेगा और यहाँ तापमान भी ठंडा रहता है और इनमें संपीड़न होने लगता है। तो धीरे धीरे ये चट्टानें जो होती हैं, चट्टानें धीरे धीरे कठोर हो जाती हैं। ठीक,
इसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, लोहे के ऑक्साइड होते हैं और सिलिका के ऑक्साइड होते हैं जो इसके सीमेंटीकरण का कार्य करते हैं। सीमेंटीकरण का मतलब कठोर, जैसे सीमेंट जो होती है कठोर हो जाती है तो उसी को हम सीमेंटीकरण कहते हैं। ये सीमेंटीकरण का कार्य करते हैं। इसमें भूपट्टी का लगभग 5% अंश होता है। 95% अंश अग्नीय रॉक्स का था, 5% अंश इसका है। फिर अगला क्या है, अवसादी चट्टानों की विशेषताएं। अवसादी चट्टान में विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं अतः ये कणमय होते हैं, मतलब इसमें बहुत प्रकार के कण पाए जाते हैं इसलिए इनको कणमय कहते हैं। इस चट्टान में बड़े बड़े कणों की परत सबसे नीचे और सूक्ष्म कणों की परत ऊपर होती है। जैसे मान लो कोई चीज़ है, जैसे अगर अभी भूजा ले लो, लाई ले लो और लाई में मिला लो क्या, लाई में मिला लो भुना हुआ चना। फिर जब इसको 4 बार ऐसे हिला दोगे तो जो चना होगा वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि चना वजन है और बड़ा बड़ा है और लाई हल्की है और छोटी है तो इसलिए वो ऊपर आ जाएगी। इसी तरीके से इसमें जब संपीड़न होता है तलहटी में तो जो सूक्ष्म कण होते हैं ये ऊपर आ जाते हैं और जो मोटे मोटे बड़े बड़े कण होते हैं ये नीचे चले जाते हैं। इस परत में विभिन्न प्रकार के परतें और स्तरीय पाए जाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि स्तर पाए जाने के कारण इनको परतदार चट्टानें कहती हैं, कि इसमें कई परतें पाई जाती हैं। परिवहन अवसाद के साथ साथ कभी कभी जंतु और पेड़ पौधे मौलिक अवशेष भी इस चट्टानों का निर्माण में भाग लेते हैं। जैसे जंतु जो हैं और पेड़ पौधे जब ये मर जाते हैं तो ये डिकम्पोज होते हैं, तो ये भी चट्टानों के निर्माण में भी भाग लेते हैं। इन अवशेषों को जीवाश्म हम कहते हैं, ठीक, फॉसिल कहते हैं। इस चट्टान में कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक इत्यादि खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। इस चट्टान की संरचना स्थिर नहीं होती है और परिवर्तित होती रहती है, कभी ऐसे रहेगी कभी गोल रहेगी। जो शंकर जी रखे होते हैं ना, जो शंकर जी लाके सब लोग रख लेते हैं, गोल गोल सा पत्थर होता है, उसको ही अवसादी चट्टान हम कहते हैं। कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा कि उसमें ऐसे परतदार कहीं सफ़ेद रहेगा फिर कहीं काला रहेगा, तो ये ऐसे धीरे धीरे पड़ी रहती हैं, संपीड़न की वजह से वो जाके कठोर हो जाता है, तो इसको हम परतदार इसीलिए कहते हैं। यह चट्टानें अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों की अपेक्षा कम दृढ़ होती हैं। जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है और जो इग्नियस रॉक होती है, इन दोनों रॉक की अपेक्षा ये कम दृढ़ होती है और संपीड़ित होती है। अन्य चट्टानों की अपेक्षा अत्यधिक कोमल और छिद्रमय होती है, इसमें ज़्यादा छिद्र होते हैं, इसीलिए इसमें पानी वानी ज़्यादा पार कर जाता है। इन चट्टानों में जीव क्रियाओं का अभाव अपेक्षाकृत शीघ्र और मुलायम होता है, मतलब जीव इस पे जल्दी से क्रिया करके इसको सुगम बना देते हैं, इसको धीरे धीरे तोड़ देते हैं, इसीलिए इसमें जीव क्रिया आसानी से हो जाती है। इंग्लिश में है, जिसको पढ़ना हो इंग्लिश में भी पढ़ सकता है। रूपांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? मेटामॉर्फिक रॉक transformed metamorphic rock are formed from the metamorphic rock in the original form of igneous and the sedimentary rock। मतलब igneous rock और sedimentary rock ही ट्रांसफॉर्म होकर मेटामॉर्फिक रॉक बनाती हैं। द मेजर फैक्टर इन द कन्वर्जन ऑफ igneous and sedimentary rocks are water। और इसके कन्वर्जन में ज़्यादातर काम किसका होता है? पानी का, ताप का और प्रेशर का। पानी, ताप और प्रेशर, यही तीनों मिलकर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक को मेटामॉर्फिक रॉक में परिवर्तित कर देते हैं। दे हैव एन इफेक्ट अलोन ऑन टू और अदर फैक्टर collectively as a result to change one or another proportion in the original rock as a change as such a way that are the feature property of the original rock are changed। इसी पानी, हीट और प्रेशर की वजह से ये धीरे धीरे बदल जाते हैं और इनका करेक्टर जो होता है अपने पेरेंट मटेरियल से भी अलग हो जाता है, ठीक। जैसे इनका जो फीचर होता है ये भी बदल जाता है, ये मुलायम से कठोर हो जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, कभी कभी रंग भी चेंज हो जाता है, आकार चेंज हो जाता है, ओरिजिनल रॉक से ये बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये सिम्टम चेंज एंड द सिम्टम, इनके जो लक्षण होते हैं ये भी बदल जाते हैं। लुकिंग एट द ट्रांसफॉर्म्ड रॉक, इसीलिए हम इसको ट्रांसफॉर्म रॉक भी कहते हैं। द ओरिजिनल रॉक फॉर्म व्हिच दे आर फॉर्म एज ए डिफिकल्ट टू एस्टिमेट। ये किससे बने हैं? ये चट्टानें जब बन के तैयार हो जाती हैं तो कभी कभी तो इनको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि ये जिस चट्टान से बनी है
वो चट्टान है कौन सी, मतलब कि ये जो पुत्र बना है इसका बाप कौन है, समझ रहे हो, मतलब इसका पेरेंट मटेरियल कौन है ये पता नहीं चलता। तो पुत्र कौन होगा, मेटामॉर्फिक, और जो बाप है उसको हम उसको हम परतदार चट्टान, सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक कहते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं पता नहीं चलता है कि किस बाप का है, समझ रहे हो, मतलब इसको मजाक में ना लेना, समझाने के लिए मैंने केवल कह दिया है कि ये पता नहीं चल पाता है कि ये किस पेरेंट मटेरियल से बना है। मूल चट्टानों का रूपांतरण निम्नलिखित 3 कारकों द्वारा होता है। जो इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक हैं इनमें जो रूपांतरण होता है मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। एक तो जल द्वारा, दूसरा ताप द्वारा और दाब द्वारा। यानी जो जल द्वारा होता है उसको हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म कहते हैं, और जो ताप द्वारा होता है इसमें थर्मोमॉर्फिज्म कहते हैं। थर्मो को याद कर सकते हैं आप थर्मामीटर से। हाइड्रो को याद कर सकते हैं H2O मतलब जल होता है, और H फॉर हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन से H2O और H2O से जल, ऐसे याद कर सकते हो। हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म, थर्मोमेटामॉर्फिज्म और डायनेमो। तो ये एक होता है डायनेमोमीटर जो दाब मापने के काम में आता है, वायु दाब मापी होता है डायनेमो, ठीक, डायनेमोमीटर। तो इससे हम क्या मापते हैं, दाब मापते हैं, तो इसे इसलिए कहते हैं डायनेमोमेटामॉर्फिज्म। फिर कायांतरित चट्टानों की क्या विशेषताएं होती हैं। कायांतरित चट्टानें अत्यंत कठोर होती हैं क्योंकि ये एक बार इग्नियस बनी, फिर सेडिमेंट्री बनी, फिर अंत में मेटामॉर्फिक बनी, तो ये अंत में आते आते बहुत कठोर हो जाती है, ठीक। ये फॉलिकेटेड और असलवित दोनों प्रकार की होती हैं। अग्नेय चट्टानों की भांति ये कणिका में क्रिस्टलीय होती हैं। संगमरमर का पत्थर कभी ध्यान से देखो तो क्रिस्टलीय रूप में लगता है जैसे फिटकरी। देखो फिटकरी भी अगर तोड़ोगे उसके चूरे को तो ऐसे ऐसे क्रिस्टल के रूप में, जैसे चीनी होती है क्रिस्टल फॉर्म में, ऐसे चीनी फिटकरी ऐसे क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। तो ऐसे वो भी लगता है जैसे कि कोई चीनी उनी है। जैसे सफ़ेद संगमरमर देखोगे तो लगेगा जैसे कोई मिस्री है और मिस्री के ऐसे टुकड़ों को एक दूसरे से ऐसे जोड़ दिया गया है, तो एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा बन गया। जैसे छोटे छोटे टुकड़े ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, ठीक। उसके बाद इन्हें देखकर इनके मूल चट्टानों को पहचाना नहीं जा सकता। जैसे मैंने पहले बताया कि पता नहीं चलता है कि इनका पेरेंट मटेरियल कौन सा है। कायांतरित चट्टानों की अपेक्षा से अनेक प्रकार की मृदाओं का निर्माण होता है। कायांतरित चट्टानों के कुछ समय व्यापक विशिष्ट उदाहरण जैसे मेटामॉर्फिक, एल्बिगो, एम्फिलोप सिल्ट, क्लोराइड सिस्ट और टैक्टाइल इत्यादि ये होते हैं, ठीक। अब इसको जिसको इंग्लिश में पढ़ना हो वो इंग्लिश में पढ़ सकता है। मेटामॉर्फिक रॉक आर वेरी हार्ड, इट इज बोथ फॉलिकल एंड नॉन फॉलिकल, लाइक इग्नियस रॉक दे आर आल्सो ग्रेनुलर, मतलब ये कणिकाकार होते हैं। और उसके बाद सीइंग दीज द ओरिजिनल रॉक कैन नॉट बी आइडेंटिफाई, इसको देखकर हम ओरिजिनल रॉक को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इनका पेरेंट मटेरियल कौन सा है। फिर आगे क्या है, थैंक फॉर द अटेंडिंग माई क्लास। If you like the video, do not forget to subscribe my channel Suga Classes for Agriculture. Thank you. Till the next video. Best of luck.